नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। टैरो कार्ड की मदद से जान लेते हैं करंट सिचुएशंस में आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है और बाकी क्या गाइडेंस आपके लिए टैरो कार्ड्स देना चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन में आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है जो आपको संभाले हुए है। इनर स्ट्रेंथ में आपका 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें आप बहुत फोकस्ड वे में, बहुत मोटिवेटेड माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है डिस्पाइट ऑफ जो भी आपके सामने चैलेंज सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में है, लेकिन आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत अच्छे से इक्विप्ड हैं, ये कहना बेटर रहेगा। आपका क्या वीकनेस है जो आपको जिस पे वर्क करने की नीड रहेगी। 4 ऑफ कप की यहाँ एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी में बात कर सकते हैं इसको। ये स्टक एनर्जी को शो करता है, यानी कि आपकी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं आप अपने आप को कट ऑफ कर चुके हैं दीन दुनिया से, सोशल सर्कल से आपने अपने आप को अलग कर लिया है। आप अपने ही थॉट प्रोसेस में हैं, चीज़ें आपके सामने हैं मगर आपका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। ये आपकी वीकनेस है। इस करंट सिचुएशन में आप जो है उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको करना चाहिए। ये इमोशनल नीड्स भी है आपकी खुद की या आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी भी, तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्कआउट करने का नीड है। एट प्रेजेंट सिनेरियो क्या चैलेंजेस हैं जो आपको ध्यान देना है, जिस पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, आपके जो मतलब किसी भी ऐसे सिनेरियो या पर्सन को वो मौका ना दे कि वो आपको बैक स्टैप कर सके। आप बहुत स्पीड से चल तो रहे हैं, हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को अलग कर चुके हैं बाकी लोगों से। यहाँ चैलेंजेस ये है कि बैक स्टैपिंग की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अब ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। चीज़ों को लोगों के सामने क्लैरिटी के साथ में रख नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक डर है कि बैक स्टैबिंग वापस से ना हो जाए। गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जो भी आपका सिनेरियो है वहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग का सुनना है और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। देखिए, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है फ़िलहाल, इस चीज़ में तो कर सकते हैं कि आप एक स्टबर्न एनर्जी के साथ में, एक हाईली मोटिवेटेड अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को इमोशन से, अपने आप को लोगों से, सोसाइटी सर्कल से अलग आपने कर लिया है। अपनी इमोशनल नीड को आप जो है जगह नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। चैलेंज के तौर पे ये चीज़ है कि एक डर आपके मन में है कि लोग आपको बैकस्टैब ना कर दें, वापस से पास्ट एक्सपीरियंस रिपीट ना हो। गाइडेंस के तौर पे ये है कि आपको इस सिनेरियो पे अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग के को सुनना चाहिए। साथ ही साथ जो है इन्फॉर्मेशन लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर ना कीजिए। जितना ज़रूरत है जिस टाइम पीरियड में, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आप आगे दीजिए, ठीक है। अपने लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन सामने जब देने वाली बात है तो इन्फॉर्मेशन देते वक्त भी आप संभल करके दें। आने वाला एक महीना, जब भी आप ये कार्ड रीडिंग करेंगे, आने वाला एक महीना क्या एनर्जी आपकी तरफ लेके आएगा आपकी सिचुएशन में। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, विजन ये दिखाती है। तो जो भी आप सिचुएशन से डील कर रहे हैं बहुत ब्रेवली, उस सिनेरियो में पॉजिटिव अप्रोच आएगा। आपके पास में ऐसे सिनेरियो बनेगा जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी और डिसीजंस, उनके बीच में आपको एक चूज़ करना पड़ जाए। जो ग्रोथ की बात कहें, वहाँ पे विजन ब्रॉड होगा। यू वुड बी मूविंग अहेड विद हायर विजन। आपके गोल सेट आप कर पाएंगे और आगे की ओर बढ़ पाएंगे। सिर्फ आपको डिसीजन लेते टाइम पीरियड में अपनी गट फीलिंग का सुनना है, इंट्यूशन को नज़रअंदाज नहीं करना है। इस सिनेरियो में आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा कार्ड्स बताना चाहते हैं आपके करंट सिनेरियो में
क्या एनर्जी बैलेंसिंग की आपको ज़रूरत रहने वाली है करंट सिनेरियो में। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट का ही कार्ड हमारे पास में आया है, ठीक है, कि चैलेंज में है कि अब ट्रस्ट नहीं किसी पे हो पा रहा है, कि बैक स्टैबिंग ना हो जाए। गाइडेंस में और बैलेंस करने में आपको वही कार्ड बता रहा है वापस से, ट्रस्ट कीजिए और डिवाइन टाइमिंग। वो टाइम नहीं था जिस टाइम पीरियड में आपके साथ में पास्ट के एक्सपीरियंसेस हुए वैसे, लेकिन डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहा है, उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। ग्रेटर फोर्सेस एट प्ले, रिलीज कंट्रोल। आपको किसी चीज़ को कंट्रोल करने वाले चीज़ों पे थोड़ा सा अपने उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, ठीक है। ऑल इज़ वर्किंग आउट फॉर द हाईएस्ट गुड, सब चीज़ आपके ही हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहे हैं। आपको इस चीज़ पे बिलीव रखना है और उसी अप्रोच के साथ में, उसी पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। अब आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस दे रही है आपके करंट सिनेरियो में, जो भी सिनेरियो आप फेस कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। इंट्यूटिव इंसाइट्स, यू आर रिसीविंग पावरफुल इंसाइट, इंट्यूटिव इंसाइट, फॉलो देम, ठीक है। हमारे पास में जो है कार्ड यही चीज़ बताए कि आपको गाइडेंस ही दी जा रही है कि आपने अपनी इंट्यूशन का सुनना है, और आपको जो है डाउनलोड कह लीजिए, विजन्स कह लीजिए, आपकी गट फीलिंग आपको वो ऑलरेडी आंसर्स दे रही है। बस आपको अपना इंस्टिंक्ट को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड चीज़, माइंड एंड हार्ट हार्मनी। व्हेन माइंड एंड हार्ट अलाइन, योर इंट्यूशन बिकम क्रिस्टल क्लियर। आपको जो है इस टाइम पीरियड में जो बैलेंसिंग का एनर्जी है, आपने बिल्कुल ही अपने आप को जो अलग कर लिया है, वो चीज़ ना करें और अपने माइंड एंड हार्ट को बैलेंस में लेकर के आएँ, ठीक है। आपको आपकी गट फीलिंग ऑलरेडी बोल रही है कि आपको वर्क करने की नीड पड़ेगी। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपका जो गट फीलिंग है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बस उस पर ट्रस्ट कीजिए। समय वो फेवरेबल नहीं था जो पास्ट का था, मगर आने वाले समय आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आपके मैसेजेस मिल गए हों, आप अपने स्ट्रेंथ को समझ के, जान करके आने वाले समय को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, ओवरकम करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके फेवर में रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।